हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम नया टॉपिक लेकर के इकोनॉमिक्स का आए हुए हैं। इसमें आपका पीसीएस और आईएएस का जो पीटी होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन हम करेंगे। यहाँ पे टॉपिक लेकर के हम चल रहे हैं, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कर कब किया गया, इसका कौन चेयर होता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम एक लेक्चर और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंसेस उनके बीच के हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता देंगे बैकग्राउंड में ये बता रहे हैं कि जब 2014 मई 2014 में नई गवर्नमेंट, नई पॉलिटिकल पार्टी की बनती है, एनडीए। यूपीए से आपका जो है कि एनडीए की बनती है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो कदम होता है उनमें से एक ये भी होता है कि वो नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट करता है। पुरानी जो आयोग होती है जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो योजना आयोग, उसको हटा करके ये जो है कि नीति आयोग लाती है। इसका 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो सबसे पहले यही सवाल होता है कि नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है। 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है, इसका चेयरमैन कौन होता है ये हमें पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, इसका चेयरमैन होता है। दूसरी चीज़ें होती है, नीति आयोग को ऐसा बोला जाता है कि प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा जो ये इन्हेंस करता है फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करता है। और नीति आयोग कहीं ना कहीं इस बात से कंसीडर करता है कि जो प्लानिंग कमीशन था उससे ज़्यादा बेटर और अच्छी फंक्शनिंग इसके पास में है। तो सबसे पहले आइए नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म की बात करते हैं हम कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमें मिल जाता है। देखिए, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पीसीएस पीसीएस मुझे लगता है 2016-17 में इसके बारे में पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन यही पूछा था, फुल फॉर्म के बारे में पूछा था। ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में पूछा हुआ था। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस पीटी में पूछा गया था। ठीक है, तो इस वजह से आप श्योर रहिए दो चीज़ों को लेकर के। ये किसको रिप्लेस करती है ये भी लेकर के पूछा हुआ था, तो ये प्लानिंग कमीशन को जो है कि हटा करके किया था। तो नीति आयोग जो प्रोवाइड करता है क्रिटिकल एंड डायरेक्शनल एंड द स्ट्रेटेजिक इनपुट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री, एक थिंक टैंक की तरफ काम करता है। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन की तरह ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। मतलब ये है कि नॉन स्टेटरी, मतलब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनाई गई है। ये संविधान और किसी कानून के द्वारा नहीं बनाई गई। जैसे प्लानिंग कमीशन बनाया गया था वैसे ही बनाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 से 5 दो लाइन में आपको देखिए 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर बता रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन वो क्या मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, नीति आयोग के बारे में हम बात करते हैं। कह रहे हैं हमने हमने कहा आपसे कि नीति आयोग के बारे में बात करें। नीति आयोग के बारे में पहली बात तो इसका फुल फॉर्म के बारे में हमने बात किया कि क्या है फुल फॉर्म, पहला। दूसरा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, इसको लेकर के। तीसरा, एक किस तरह की टाइप्स की ये बॉडी है। तो ये 3 से 4 सवाल जो है कि यहीं से मिल जाता है। और चौथा ये भी है कि ये किसको रिप्लेस करके बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इज दैट क्लियर। दूसरी, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के या एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे बनाया गया। और यह जो है कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है और ना ही किसी लॉ या स्टेटरी के माध्यम से लाया गया। और ये रिप्लेस किसको करती है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करती, जो 65 ईयर ओल्ड होती है। आपका 1952 में आई थिंक इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आते हैं, एक थिंक टैंक की तरह काम करती है। दूसरी चीज़ें है, इसका जो सजेशन होता है एडवाइजरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई विद नॉन फाइनेंशियल रोल, ऐसा नहीं कि कोई बाइंडिंग हो, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है, जस्ट एडवाइजरी होता है। अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगा एक सेकेंड, गवर्नमेंट को अगर अच्छा लगता है तो इसके सजेशन को मान लेती है, नहीं तो वो नहीं मानते। दूसरी चीज़ है, इसका फंड्स वगैरह अलॉट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, इसके एक चेयरमैन होते हैं, जैसा कि प्लानिंग कमीशन में भी वही थे। एक वाइस चेयर पर्सन होता है जो नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी चीज़ होते हैं फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक फुल टाइम मेंबर था, फुल चार्जों की फुल टाइम मेंबर, और मैक्सिमम 2 मेंबर्स होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे इसका मेंबर्स बनते हैं। दूसरी यह भी चीज़ है कि अगर हम इसके बारे में बात करें कि होल स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दूसरी यह भी चीज़ है प्रोविजन रीजनल काउंसिल भी होती है, इसका रीजनल मीटिंग भी होती है। दूसरी यह भी चीज़ है कि गवर्नमेंट नीति आयोग जो कंप्राइज चीफ मिनिस्टर को भी इसमें होते हैं स्टेट के, और जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते वहाँ के जो है कि यूनियन टेरेटरी के गवर्नर होते हैं, और इसको नीति आयोग को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट काउंसिल एज ए रिप्लेस, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्निंग काउंसिल होती है ये नीति आयोग के साथ जो कि नेशनल एनडीसी जो होती है इसको रिप्लेस कर देती है। एनडीसी आपका प्लानिंग कमीशन के साथ होता है, गवर्निंग काउंसिल आपका नीति आयोग के साथ होता है। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में। इसके लिए आप जो है कि वो अलर्ट रहिएगा, नहीं कि मतलब कैसे काम करती है नीति आयोग। एक बार ब्रीफ में फिर से हम आपके साथ शेयर करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में फुल फॉर्म इनका पता होना चाहिए, इस्टेब्लिश कब की गई, इसका रिप्लेस कब किया गया, इसको चेयर कौन करता है, गवर्निंग काउंसिल क्या गवर्निंग काउंसिल ये क्या करती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने नीति आयोग के बारे में बात किया। आपको कोई डाउट होगा नीति आयोग के बारे में तो वहाँ से करिए, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट लेक्चर बता रहे हैं और क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कस, हैव ए नाइस